बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी सदन के पटल पर बिहार का 2023 और 24 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने होंगे। विधानमंडल से बजट सत्र के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और आज से 5 अप्रैल तक बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो जारी रहेगा और इस दौरान जो है 22 कार्य दिवस के दिन बजट पे चर्चा होगी, बजट पेश किया जाएगा। बताते चले कि आज विधानसभा बजट सत्र का जो पहला दिन है इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल जो है वो अपने संबोधन करेंगे और ज्वाइंट जो है ये संबोधन होगा। विधानसभा और विधान परिषद दोनों का ये ज्वाइंट जो है संबोधन वो यहाँ पे सेंट्रल हॉल में होगा और उसके बाद जो है बजट सत्र को लेकर के जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पटल पे रखा जाएगा और फिर कल जो है इस पर 23-24 का जो बजट का आर्थिक सर्वेक्षण जो है उस पर राज्यपाल के अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा और फिर 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर होगा। 2 मार्च को बजट से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय पेश किया जाएगा। 3 मार्च को बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा और 6 मार्च को गैर सरकारी संकल्प होंगे। तो इस तरह से 22 जो है कार्य दिवस के दिन जो है बजट सत्र जो है वो चलेगी। आहूत की गई है बजट सत्र और इस बजट सत्र में जो सबसे बड़ा मसला है, मुद्दा है, वो ये है कि बिहार की जो बिगड़ी कानून व्यवस्था है इसको लेकर के विपक्ष सरकार पे हमला बोलेगी। कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष ने कहा है कि सरकार को हम चलते सदन में घेरेंगे, सदन के अंदर से बाहर तक सरकार के खिलाफ हो हल्ला होगा, नारेबाजी करेंगे और लोगों को न्याय के साथ विकास मिले इसको लेकर के आवाज बुलंद करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष ने जो है वो भी रणनीति बना रखा है कि किस तरह से वो आम लोगों का विश्वास जीतेगी। चूंकि देखा जाए तो सरकार बदलने के बाद जब महागठबंधन की सरकार आई है तो उसके बाद ये पहला जो है बजट सत्र आहूत की गई है और इसमें जो बातें कही जा रही है, जो वित्त मंत्री ने बातें कही है विजय चौधरी ने, उनके मुताबिक यह बजट सत्र जो है वो 22-23 का जो बजट था उससे 15% के आसपास अधिक इसका रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पूरे परिसर को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जांच की जा रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की भी टीम पूरे परिसर में सघन जांच में जुटी नजर आई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और इस बजट सत्र के दौरान सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद हो इसको लेकर के यहाँ पे बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो चप्पे चप्पे पर जो जांच है वो कर रही है। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी प्रमुख होता है और ऐसे में चूंकि तमाम विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी इस सत्र में आते हैं तो वीवीआईपी जो है उनके आने के कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो इसको ध्यान में रख करके सघन जांच की जा रही है। पूरे परिसर की जो है जांच की जा रही है और बताते चले कि विधान मंडल के आसपास जो है धारा 144 भी लगा दी गई है और इस जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो बजट सत्र है उस दौरान विधान मंडल के आसपास में किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अगर कोई करता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो इसको ध्यान में रख करके चूंकि सुरक्षा अहम होता है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। पूरे तौर से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो संतुष्ट हो लेना चाहते हैं कि कहीं भी कोई जो है बम या किसी तरह से कोई सामाजिक तत्व अपने नापाक मंसूबे में कामयाब न हो। अपनी अगर किसी तरह के वो नापाक मंसूबा बना रखा है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाए और इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार विधानसभा परिसर से के बाहर से हमारे सहयोगी अमित कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज से बजट सत्र की शुरुआत और इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल बजट भी पेश होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? देखिए, आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि
बिहार विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। राज्यपाल जो है वो उनके अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगी और इस 22 दिन के कार्य दिवस जो होगा उस दौरान बजट पेश किए जाएंगे, तमाम विभाग के बजट पेश किए जाएंगे। इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष जो है वो भी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है, विपक्ष भी तैयारी में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन। मुकेश जी, बजट सत्र को लेकर के सरकार पूरे तौर पर तैयार है? बिल्कुल तैयार है। बिहार के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार संकल्पित है और बिहार के विकास में जो भी जरूरत होगी उसके लिए चाचा और भतीजा दोनों जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, वो अब धरातल पर होगा। एक और बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार की भी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 2 लोगों के नाम भेजा, राजेश राम और अजित शर्मा का नाम भेजा है। कब तक मंत्रिमंडल की विस्तार होगी? क्या ये चलते सत्र में हो जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। चलिए, तो विपक्ष के भी विधायक है हमारे साथ, संजय सरावगी जी। सत्ता पक्षकारी की पूरी तैयारी है, युवाओं को ध्यान में रख करके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में अधिक राशि दी जाएगी। 2022-23 का जो बजट था उससे लगभग 15% जो है अधिक बजट इस बार रखा गया है। आपको क्या लगता है, यह बजट जो है वो पर्याप्त होगा और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे आप? देखिए, बजट का पैसा जो पिछले बार 22-23 में जो बजट पेश हुआ उसका भी पैसा बहुत सारे विभागों में खर्च तक नहीं हुआ है। और जो राज्य की हालत है, अपराध, भ्रष्टाचार, शराब माफिया, बालू माफिया, इसी पर सरकार टिकी हुई है। जिस तरह हालत है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, लगता है कि अपराधियों पर से प्रशासन का जो है भय समाप्त हो गया अपराधियों का। और जिस तरह सरेआम गोलियां चल रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार की हालत यह है कि पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है लोगों का। और शराब माफिया तो जो हालत है, पिछले दिनों सैकड़ों की संख्या में जहरीली शराब से मौत हुई। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो नीतीश कुमार की जो इच्छा होती है न्याय के साथ विकास वाली, वो बजट होगा। देखिए, क्या न्याय के साथ विकास की हालत तो यह है कि किसी भी विभाग में पैसा नहीं है। भारत सरकार अगर पैसा देती है तो राज्य चलता है, और नहीं तो राज्य के पास अपना स्रोत कहाँ है, और न ही बजट का पैसा खर्च हो रहा है। और न्याय तो यही है कि सरेआम गोलियां चल रही है, सरेआम भ्रष्टाचारी जो है सर उठाए हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की भी तो भूमिका है ना, सरकार को जगाने की, सरकार को खामियां गिनाने की। एकदम हम लोग यही तो भैया सब गिनाते रहे और गिनाएंगे भी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि महीनों महीनों इन्होंने समाधान यात्रा की, अरबों रुपया आम जनता का खर्च हुआ, क्या समाधान हुआ? समाधान यात्रा नहीं, यह व्यवधान यात्रा थी। माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहिए बिहार विधानसभा के क्या उन्होंने समाधान किया। समाधान यही हुआ, अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, शराब की बिक्री बढ़ गई। बिहार में कागज में शराबबंदी है, लेकिन जिस तरह जहरीले शराब से मौत हो रही है और शराब में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, 1% लोगों को भी सजा नहीं हुई है। 5 लाख से ऊपर केस है और जितने लोगों पकड़े गए जेल के अंदर, लाखों लोग ठूसे गए, 1% भी लोगों को जो है आज के दिन जो है सजा नहीं हुई, क्योंकि गरीबों को पकड़ के ठूस रहा है। और शराब माफिया जो है खुलेआम शराब बेच रहे हैं। इसलिए यह सरकार जो है, और जो हालत है, अपराध, भ्रष्टाचार, शराब माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार, बालू माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार, और यह सरकार बजट का भी पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को बिहार विधानसभा में बताना चाहिए। और आम जनमानस का विश्वास इस सरकार पर से उठ चुका है। मुकेश जी ये कह रहे हैं, संजय सरावगी जी कह रहे हैं कि अपराधियों की सरकार ही है, शराब माफिया, बालू माफिया, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। पिछले 17 वर्षों से इस सत्ता का जब मलाई चाव रहे थे तो उस समय अपराधी का सरकार नहीं था। आज जब सुशासन की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, जनता की सरकार है, तो इन लोगों को दिख नहीं रहा है। ये लोग टीम का चश्मा पहने हुए थे 17 साल से। क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि जो राशि दे रही है सरकार वो तो खर्च नहीं कर रहे आप लोग, तो ये बजट सत्र का कोई मायने नहीं। कितना राशि मिला? भारत सरकार से विशेष पैकेज मिला क्या? विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था उन्होंने। कहाँ रह गया पैकेज? दिल्ली से चला जो पैकेज वो कहाँ रुक गया? यूपी में। आप बताइए कि बिहार के विकास के लिए अगर रुपया अगर ये लोग भेजे हैं तो वो है कहाँ? किस बैंक में जमा है वो? सरकार कैसे चल रही है? बजट सत्र में कैसे आप विभागों को आवंटित करेंगे राशि? देखिए, जो हमारी सरकार है वो अपने राशि का उपयोग करती है और बिहार के विकास के लिए लगातार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी प्रतिबद्ध हैं।
और युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी अवश्य मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। उसकी घोषणा बजट के दौरान आपको मिलेगा। चलिए, तो उसकी घोषणा बजट के दौरान सरकार करेगी, ये कहना है सत्ता पक्ष के जो विधायक है डॉक्टर मुकेश रोशन। और वहीं विपक्ष के जो विधायक हैं उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचारी अपराधियों से घिरी हुई है और यह जो बजट सत्र है वो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश होगा। फिलहाल देखना यही होगा कि ये सत्र जो होता है वो हंगामेदार होगा और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई जो है विपक्ष नजर आएगी। जी बिल्कुल। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। और देखिए 11 बजे का इंतजार